रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है और न ही सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा देती है। आपने भूतकाल और वर्तमान काल की बहुत सी कथाएं सुनी और पढ़ी होगी, पर आज तक आपने भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान भी नहीं लगाया होगा, जो सत्य और अटल है और वो होकर रहेगी, जो सिर्फ मैं जानता हूँ। इन सब का हमारे ग्रंथों और पुराणों में वर्णन किया गया है। जो घटना भविष्य में होगी वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। जब जब इस धरती पे पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान श्री हरि विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पे हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार कल्कि इस कलयुग में जन्म लेगा। कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तो भगवान कल्कि अपने देवदत्त नामक सफेद अश्व पर प्रकट होंगे और कलिराज नामक राक्षस से युद्ध करेंगे। और इस महाभारत रूपी युद्ध में भगवान कल्कि की पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए उनकी सहायता करेंगे 7 चिरंजीवी। आज मैं आपको उन 7 चिरंजीवियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो किसी न किसी कारणवश वरदान एवं श्राप के कारण चिरंजीवी हुए हैं, जिनको अमृतात् का वरदान प्राप्त हुआ है। पहला चिरंजीवी है हनुमान। कहते हैं, जब प्रभु श्री राम जी के आदेश पर माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान लंका गए थे, वहां पर उनकी मुलाकात माता सीता से हुई। जब माता सीता ने हनुमान द्वारा प्रभु श्री राम का संदेश सुना, तो हनुमान से बहुत प्रसन्न हुई और इसी प्रसन्नता के कारण माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। प्रभु श्री रामदूत हनुमान आज भी जीवित है, यानी कि चिरंजीवी है, जो श्री विष्णु के 10वें अवतार के रूप में श्री राम के दर्शन करेंगे और युद्ध रूपी एक और महाभारत में भगवान कल्कि के रूप में उनकी सहायता करेंगे और राम नाम का प्रचार करेंगे। दूसरा चिरंजीवी है परशुराम। परशुराम श्री विष्णु जी के 6वें अवतार है और चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें, परशुराम पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य जी के गुरु भी थे। पुराणिक कथाओं के आधार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम ही होंगे, जो उनको युद्ध नीति की शिक्षा देंगे और युद्ध में उनका साथ देंगे। महाभारत काल में उनका निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत था और आज कलयुग में भी उसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरा चिरंजीवी है अश्वत्थामा, महाभारत युद्ध का वो योद्धा जिससे शायद ही कोई अपरिचित होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र है। जन्म के वक्त अश्वत्थामा के रोने की आवाज घोड़े के हिनहिनाने जैसी थी, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने उनका नाम अश्वत्थामा रख दिया था। अश्वत्थामा ने शिव जी की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अश्वत्थामा को वरदान स्वरूप शिव जी द्वारा जन्म से ही एक मणि प्राप्त हुई थी, जो अश्वत्थामा के माथे पर हमेशा होती है, जिसके कारण वो डर, भय, पीड़ा और दर्द से मुक्त था। इससे वो और भी पराक्रमी हो गया था। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, तब धर्म के खिलाफ जाकर अधर्म का साथ देते हुए युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। युद्ध में जब पांडवों द्वारा अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ और भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ी गई थी, तब क्रोधित होकर एक रात पांडवों के शिविर में जाकर पांडव समझकर आक्रोश में आकर पांडु पुत्रों की हत्या कर दी थी। ये बात जब अर्जुन को पता चली, तब युद्ध के लिए अश्वत्थामा को ललकारा
तब अश्वत्थामा ने एक घास का तिनका लेकर उससे ब्रह्मास्त्र का रूप लेकर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। तब अर्जुन ने भी उसकी तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये देखकर वेदव्यास जी ने इस सृष्टि को बचाने हेतु दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आग्रह किया। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने व्यास जी को कहा, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है परंतु रोकना नहीं आता। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर लिया, जिससे उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई, जिससे बाद में श्री कृष्ण ने जीवन दान दे दिया। परंतु श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल दी और उससे अनंत काल तक असहनीय दर्द और पीड़ा के साथ भटकने का श्राप दे दिया। अश्वत्थामा के जिंदा होने के प्रमाण आज भी समय समय पर देखने को मिलते हैं। अश्वत्थामा आज भी अपनी मुक्ति और अपने कर्मों का पराश्चित करने के लिए भटक रहे हैं और श्री कृष्ण के रूप में भगवान कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस बार धर्म की स्थापना के लिए युद्ध में कल्कि के सेनापति के रूप में उनकी सहायता कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। चौथा चिरंजीवी है लंका अधिपति विभीषण। विभीषण प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता न करे और माता सीता को पुनः लौटा दे, पर रावण ने उसकी बात नहीं मानी और विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण प्रभु श्री राम जी की सेवा में चले गए और रावण के जुल्म और अधर्म के विरुद्ध और धर्म का साथ देने के लिए प्रभु श्री राम जी का साथ दिया। यही कारण है कि श्री राम जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी देखने को मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान विभीषण और सहदेव की मुलाकात हुई थी। कलयुग में भी विभीषण के जीवित होने का एक ही लक्ष्य है, प्रभु श्री राम जी के रूप में कल्कि के अवतार से मिलना और उनकी पुनः धर्म की स्थापना के लिए युद्ध में उनकी सहायता करना। पांचवा चिरंजीवी है राजा बलि। असुरों के राजा बलि पराक्रमी योद्धा होने के साथ बहुत बड़ा दानवीर भी था। राजा बलि श्री हरि के भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उसने अपने बल से तीनों लोगों को जीता था। पुराणिक कथाओं के अनुसार जब इंद्रदेव द्वारा श्री विष्णु जी को राजा बलि के स्वर्ग लोक पर आक्रमण की घटना के बारे में बताया गया, तब श्री विष्णु ने राजा बलि का घमंड तोड़ने और तीनों लोगों को मुक्त करने के लिए ब्राह्मण के रूप में वामन अवतार लिया था। एक बार जब राजा बलि ने यज्ञ करवाया था, तब यज्ञ के संपन्न होने के बाद आए हुए सभी ब्राह्मण राजा बलि से भिक्षा में कुछ न कुछ दान ले रहे थे और राजा बलि उन्हें वो दे भी रहे थे। जब वामन अवतार की बारी आई तो राजा बलि ने उनसे कहा, मांगो ब्राह्मण क्या चाहते हो। तब वामन देवता ने 3 पग भूमि की मांग की। इस पर राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े और वामन देवता से कहा, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप लेंगे और कुछ मांग लो। पर वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां चाहो आप 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और पहले पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद राजा बलि से कहा, राजन तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर लिया और वामन देवता ने तीसरा पग उसके सर पर रखकर उसको पाताल लोक में बसा लिया और सुतल लोक का राजा बना दिया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और युद्ध में उनका साथ देकर अपनी मुक्ति प्राप्त करेंगे। छठवां चिरंजीवी है महर्षि व्यास।
महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हें ही चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और गीता लिखी थी, और ये भी चिरंजीवी है। वेद व्यास जी ने भगवान कल्कि अवतार के आने से पहले ही उनके बारे में ग्रंथों में लिख दिया है। महर्षि व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इनका मकसद है कलयुग में कलिराज और कल्कि के बीच में होने वाले युद्ध की सारी घटनाओं को आने वाले युग के लिए एक और महाग्रंथ के रूप में वर्णन करना। सातवां चिरंजीवी है कृपाचार्य। सांस्कृतिक ग्रंथों में इन्हें चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा, पांडवों और कौरवों के आचार्य रहे हैं। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है वो इतने बड़े तपस्वी थे कि वो अपने तप के बल पर ही चिरंजीवी हुए थे। वो आज भी अपनी तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अधर्म के विरुद्ध युद्ध में उनको युद्ध नीति की शिक्षा दे सके और युद्ध में उनका साथ